हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा गाइस। एंड याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। किसी तरह की कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आपका कोई भी जेंडर है या इस इंसान का कोई भी जेंडर है, एज ग्रुप है, ज़ोडिक साइन है, सब रीडिंग को देख सकते हैं। फर्स्ट वी हैव इट्स ऑफ फॉरगिवनेस। सिचुएशन आपकी जैसी भी चल रही है, मैं अगेन बोलूँगी बिकॉज ये कलेक्टिव प्रेडिक्शन है। सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने अपने पे फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी है। वी हैव इट्स अबंडेंस। आई फील ये इंसान जो भी इस टाइम माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है जिसको लेकर इनको महसूस होता है कि इनको माफ़ी मांगनी है। बिकॉज कुछ हद तक ये पर्सन मुझे डिस्टर्ब दिख रहे हैं। वी हैव फेथ। ये आगे आपके साथ रिश्ते में डेफिनेटली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। दे रियली वांट कि किस तरह से आपका इस कनेक्शन को सीरियस करें दोबारा से। एंड आई फील गाइज फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आपकी इस कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम पैसे को लेकर भी बनी है। लाइक फॉर सम ऑफ यू ये इंसान फाइनेंशियली कुछ क्राइसिस से गुजरे हैं, जिसके चलते हुए आपके साथ रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाए हैं। बट इनको ऐसा महसूस होता है आप ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, वट एवर, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो। बट ये जो इंसान है ना, ये जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, इनको फील होता है कि आपके पास ज़्यादा अबंडेंस है। यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ मनी। अदरवाइज़ आप फाइनेंशियली जो है वो काफ़ी सेटल डाउन हो, आपका अपना घर हो सकता है, आपके अपने लाइक आप में से कुछ लोग, आपका जॉब है तो वो भी बड़ा अच्छा है। अगर आपका ऑब्वियसली कोई बिज़नेस है तो वो भी काफ़ी अच्छा रन कर रहे हो आप बिज़नेस। बट आपके पास ये पर्सन महसूस करते हैं काफ़ी सेविंग्स हैं, बट इस पर्सन की आपके साथ जो है ना वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्रॉब्लम में भी इनको लगता है कर सकती हैं, जिनको लेकर ये इंसान या फिर की हैं पास्ट में, तो ये इंसान उस चीज़ों की माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। यस, जिसके लिए ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा फेथ है इस टाइम कि ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो चीज़ें चाह रहे हैं वो इनके ज़रूर हो पाएंगी पॉसिबल। यस, बट आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई ना कोई इस पर्सन का हो सकता है अपना घर नहीं है। मे बी दे आर लिविंग ऑन अ रेंट आउट, बट इनको लगता है आपका अपना घर है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक आपके बीच में जो है ना वो कंपैरिजन वाली जो चली हैं, मैं सबकी बात भी नहीं करूँगी, बट कुछ लोगों के बीच में कंपैरिजन हुआ इन चीज़ों को लेकर, तो उन चीज़ों की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं या कुछ बोला कि आपस में कुछ क्लैश इस वजह से बना, कम्युनिकेशन ऐसी हुई है जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना सबसे पहले तो आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं विद फॉरगिवनेस, बिकॉज दे रियली वांट कि चीज़ें हील हो जाएँ, पीसफुल हो जाए सब कुछ आपके इस कनेक्शन के बीच में, जिसके लिए दिस पर्सन हैव फेथ। कुछ ना कुछ तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ प्रे हो सकता है ये पर्सन कर रहे हैं। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना वो किसी तरह से ऐसा लग रहा है, यहाँ पे एक कप है तो ये कुछ आपको नया ऑफर करना चाह रहे हैं। इट कुड बी समथिंग रोमांटिक एंड प्योर। यस, बट उसमें इस इंसान को लगता है कि किस्मत का साथ चाहिए और साथ ही साथ ऑब्वियसली यूनिवर्स की तरफ से इस इंसान का साथ होगा तो ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। बट ये पर्सन को फेथ है कि ये जो इस टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो ड्रीम कर रहे हैं, एक इमोशनल कनेक्शन या फिर किसी भी तरह से आपके साथ एक प्योरिटी के साथ कनेक्ट होना, वो इनको लगता है वो चीज़ें बनेंगी। इस पर्सन को इस चीज़ पे बिलीव है, फेथ है इस इंसान का कि ये जो चाह रहे हैं वो होगा ज़रूर। यस, वी हैव इट्स इनसिक्योरिटीज़। यस, कुछ लोग डेफिनेटली आप इनसिक्योर रहे हैं। ये इनसिक्योरिटी पता है क्यों आई है गाइज आपके इस कनेक्शन में? यहाँ तो इस ऑब्वियसली यहाँ पर डेवलिश एनर्जी है, जैसे एक नेगेटिव थॉट्स। ये इंसान यहाँ तो बहुत नेगेटिव सोचते हैं, यहाँ पर इतना ओवर थिंक करते हैं कि ऑटोमेटिकली चीज़ें पॉजिटिव सोचने की सोचते नहीं हैं। इंस्टेड ऑफ कि ये इंसान पॉजिटिव सोचे, ये इंसान ओवर थिंक करके नेगेटिव हो जाते हैं या रहे हैं नेगेटिव, जिसकी वजह से इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन ने आपकी इमोशंस को हर्ट किया है अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से। बिकॉज आपके बीच में एक कंपैरिजन है या फिर आपके बीच में एक डिफरेंस है, जिसको लेकर ये पर्सन जो भी है ना, चाहे मेल है या फीमेल है, ये काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर भी रहे हैं, इनसिक्योरिटी रही है, एंड साथ ही साथ इनको एक इन्फिनिटी कम्प्लेक्स रहा है। अगर आप समझते हो इन्फिनिटी कम्प्लेक्स क्या होता है, तो ये इनको इन्फिनिटी कम्प्लेक्स रहा है कि जैसे आपके पास बहुत कुछ है, इनके पास नहीं है ना ये इनको लगता है आपको दे सकते हैं, ना आपको खुश रख सकते हैं, या फिर जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है इनको कहीं ना कहीं लगता रहा है कि आपको नहीं दे सकते। मे बी आप लोग सेटिस्फाई हो, बट इस इंसान ने ये चीज़ें खुद सोचते रहे हैं बिकॉज ये पर्सन के अंदर खुद इनसिक्योरिटी है। यस,
तो जिन लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी होती है वो उनको खुद ही उस पर वर्क करके उस चीज़ को ऑब्वियसली सेटल डाउन करना होता है। कोई इंसान इन चीज़ों को नहीं कर सकता, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव इस इंसान की अपनी ही थिंकिंग है जो इनके ऊपर इस कदर लाइक कंट्रोल में ये पर्सन उस नेगेटिविटी के रहा है कि चीज़ें काफ़ी ख़राब हो गई हैं और उसी की माफ़िया मांगना चाहते हैं बिकॉज इन्होंने उस इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आपको हर्ट किया, आपका दिल दुखाया। या एंड वी हैव इट टाइम पास एंड देन वी हैव इट्स अ प्रेयर। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि किसी तरह से चीज़ें आपकी नॉर्मलाइज हो जाएं बिकॉज ये आगे ग्रोथ चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, अब पॉजिटिव होना चाह रहा है ये पर्सन बिकॉज इनको महसूस होता है कि जो चीज़ें आपकी पास्ट में वर्क नहीं की हैं इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, अब वो चीज़ों को किस तरह से पॉसिबल बनाना है कि वो चीज़ें आपके बीच में काम कर जाएं। जो पास्ट के डिसएग्रीमेंट रहे हैं इस इंसान के आपके साथ, या फिर कोई भी इनसिक्योरिटी की वजह से चीज़ें नहीं मेंटेन कर पाया ये पर्सन, तो अब उन इनसिक्योरिटीज़ को निकाल के बाहर करना चाहते हैं और हर चीज़ को जो है वो सेटल डाउन करना चाह रहा है ये इंसान, जिसके लिए ये पर्सन प्रे कर रहे हैं और इसी वजह से चाहते हैं कि जो प्रे कर रहे हैं वो चीज़ें कहीं पॉसिबल हो पाएँ, जिसके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा फेथ भी है। ये एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। तो अपनी तरफ से ये इंसान हर तरह से जो है ना पॉसिबल कोशिश करेंगे कि आपके बीच की सिचुएशन जो है वो किस तरह से प्रोग्रेस कर जाए, किसी तरह से चीज़ें आपकी बन जाएं, माफ़ी मांग के आप इनको माफ़ कर दो एंड देन सब कुछ ठीक हो जाए, आपके बीच का दोबारा से रिश्ता बन जाए बिकॉज इनको लगता है कि प्रोग्रेस होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद अबंडेंस। लेट्स सी मोर। स्टार साइन जो यहाँ पे है टॉरस फिर वो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, एक्वेरियस की एनर्जी भी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। एनी हाउ लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स एस ऑफ स्वॉर्ड। डेफिनेटली दे रियली वांट टू कम्युनिकेट गाइस। इस पर्सन को महसूस होता है कम्युनिकेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपके साथ एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं विद अ स्ट्रेंथ, जिसके लिए इनको महसूस होता है कि आपके बीच में जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन है वो एक ही सूरत में कम की जा सकती है, एक ही सूरत में जो है वो ठीक हो सकती है जब इस इंसान की आपके साथ कम्युनिकेशन होगी और ये एक क्लियर कम्युनिकेशन होगी विद ऑनेस्टी, विद इंटीग्रिटी। कन्फेशन करना चाह रहे हैं जो भी गलत किया उसका, और जो भी इनकी फीलिंग्स हैं उसको लेकर कन्फेशन करना चाहते हैं बिकॉज इनको महसूस होता है कि आपके बीच की चीज़ें तभी हील होंगी जब ये आपसे बात करेंगे बिकॉज इनको फील होता है कि आपके अंदर एक इतनी स्ट्रेंथ और इतनी पावर है कि आप एक हीलर हो या फिर आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो। यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है तो ये इंसान जो कुछ भी कर लेना इनको ऐसे फील होता है कि ये बैक टू बैक इनके माइंड में चीज़ चल रही है, बात करनी पड़ेगी। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, कन्फेशन नहीं मिलेगा, आपको अपनी तरफ से कुछ चीज़ें क्लैरिफाई नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ तो आपके बीच की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या फिर जो चीज़ें इस इंसान ने की हैं उसी को क्लियर करना चाह रहे हैं ये। उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम लेना है, स्ट्रेंथ से काम लेना है, कॉन्फिडेंस से काम लेना है, अपनी पावर से काम लेना है और ख़ुद कोई ना कोई इनिशिएट लेना है इस सारी सिचुएशन को बनाने का या फिर क्लियर आउट करने का। और ये इनको लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा ना बोल्डली मूव लेना है, इनसिक्योरिटीज़ को साइड पे रख के। यस एंड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली यहाँ पे एसिस की एनर्जी आ रही है। इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है वो आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं एंड ऑल्सो दे हैव अ लॉट ऑफ पैशन फॉर यू। इस नई बिगनिंग को करने का, इस नए कनेक्शन को दोबारा से बनाने का, कन्फेशन करने का या फिर आपके सामने एक सच्चाई को बताने का अपनी फीलिंग्स को लेकर ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं और कुछ ना कुछ एक ऐसे लग रहा है जैसे कि इंसान नया रिश्ते को बनाना कैसे है उसके लिए दे आर डेफिनेटली मेकिंग और क्रिएटिंग डिफरेंट आइडियाज़ कि कुछ नया ट्राई किया जाए। एक नई बिगनिंग करनी है तो कुछ ऐसा नया ट्राई किया जाए जिससे आपके बीच में एक स्ट्रॉन्गली जो है ना वो कनेक्शन दोबारा से बन पाए। तो ये करना चाह रहे हैं बट ये एक नया एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को क्लियर करके, आपसे कन्फेशन करके और आपको सारी जो है ना वो ट्रुथ अपनी तरफ से बता के बिकॉज ये इंसान ऑनेस्टी के साथ आप चलना चाह रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को लेकर भी ऑनेस्ट रहना चाह रहे हैं। जो पास्ट में अगर ऑनेस्ट नहीं थे या फिर आपको अपनी फीलिंग्स ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते थे इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, तो अब इनको फील होता है कि इनको ये सब कुछ करना पड़ेगा। वी हैव सम नाइट ऑफ वॉन्ड्स या एक्शन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ बहुत फेयरलेसली एंड ऑल्सो दे हैव वेरी इंथ्यूजिज्म एंड एक्साइटमेंट टू कुछ नया स्टार्ट करने की। यस ये प्लानिंग कर रहे हैं कुछ नई स्टार्ट करने की जिसके लिए इनको लगता है कि इनको एक्शन लेना पड़ेगा। मे बी दिस पर्सन कुड हैव अ कार, अदरवाइज ये इंसान काफ़ी कार लवर भी हो सकते हैं अगर कार नहीं भी है क्योंकि इनके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रही है फाइनेंशियली है, बट अगर है भी है फाइनेंशियली
तो उनके पास, बिकॉज ऑब्वियसली सबको तो नहीं होगी ना फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम, बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, बट जिनको कुछ इश्यूज आ रहे हैं लाइक फाइनेंशियली, उनको ऐसा लगता है उनकी फेवरेट हो सकती है कार, यस, बट वो लेना चाह रहे हैं कोई ना कोई मूव बोल्डली फेयरलेसली आपकी तरफ, आपको शो करने के लिए कि वो कितने आपको लेकर पैशनेट हैं, कितने आपको लेकर अट्रैक्टिव हैं, और कितना ज़्यादा वो अब फेयरलेसली जो है ना वो इन चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। बट एक्शन इनको फील होता है लेना पड़ेगा, नया स्टार्ट करना है तो खुद ही एक्शन लेना है। जो चीज़ें पास्ट में नहीं बन पाई अब उनको बनाना है, क्योंकि जिनके लिए ये पर्सन वर्क कर रहे हैं, यस, बिकॉज ये इंसान जो भी है ना वो आगे ग्रोथ चाहते हैं, आपके बीच में एक पॉजिटिवली चेंज हो, और पॉजिटिवली ही ये इंसान प्रेयर कर रहे हैं, और इन प्रेयर्स के पूरे होने का इनको फेथ है कि इनकी पूरी ज़रूर होंगी, सुनी ज़रूर जाएंगी इनकी जो भी प्रेयर्स हैं। डबल 1 की एनर्जी एंड 8 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, अदरवाइज 11 नंबर भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स, 2 टाइम्स नाइट्स आ गया गाइस, इट मीन्स कि ये जो भी इंसान है ना ये आपको एक रोमांटिक रिलेशनशिप की ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाहते हैं रोमांटिकली, दैट्स वाई एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों की तरफ एक ऑफ़र लेकर आने के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लोगों को महसूस होता है कि अपनी लाइफ का एडवेंचर आपके साथ कर सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हो सहल दिख रहा है जैसे आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, या ऑलरेडी इन्होंने कोई ना कोई ट्रैवल प्लान किया था, वो आपका अधूरा रह गया तो उसको पूरा करना चाह रहे हैं। बट इट्स 2 नाइट्स, इट मीन्स कि ये इनिशिएट कोई ना कोई लेना चाह रहे हैं आपके साथ एक रोमांटिक कमिटमेंट बनाने के लिए, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं, इनको एक चार्म आप में दिखता है आपकी तरफ, इस इंसान का कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्गली रोमांटिक जो है ना वो फील है, जिसके लिए ये इंसान एक्शन लेके आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करना चाहते हैं। इनको महसूस होता है कि इनको कोशिश तो इवन करनी पड़ेगी, इंस्टेड ऑफ के बाद में ये इंसान रिग्रेट करता रहे, पहले ट्राई करे। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ वांड्स, दे रियली वांट टू गिव यू अ प्रपोजल। पर्सन को विक्ट्री चाहिए आपको प्रपोज करके, और इस कनेक्शन में इनको अचीवमेंट चाहिए, तो इनको फील होता है कि अचीवमेंट तभी मिलेगी, अपनी लाइफ को ये फुली सेलिब्रेट कर पाएंगे, पॉजिटिवली सेलिब्रेट कर पाएंगे जब आपकी तरफ खुद इनिशिएट लेते हैं, क्योंकि ये पर्सन को पास्ट का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड, जो ब्रेकअप हो गया उसकी वजह से काफ़ी डिसअपॉइंट है, तो अब आगे नहीं चाहते कि किसी तरह से ये पर्सन आपको डिसअपॉइंट करें या आपके बीच में फर्दर कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स बने, बिकॉज ये इंसान जो भी है ना वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं पास्ट की चीज़ों को लेकर, एक पास्ट का इमोशनल बैगेज है जिस बैगेज से ये पर्सन अपने आप को रिलीफ देना चाहते हैं, रिलीज़ करना चाहते हैं आपकी तरफ आके, और इस सारी सिचुएशन को अचीव करके एक ब्यूटीफुल और एक पॉजिटिव वे में और विक्ट्री जाके। नंबर 5 एंड 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नंबर 18, 16 एंड 15 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टार साइन जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, बट लियो की काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, एंड फायर साइन की एनर्जी फायर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, एंड कुछ लोगों की तरफ से वाटर साइन भी है, तो फायर एंड वाटर की एनर्जी यहाँ पे मोस्टली है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, व्हाट आर द फीलिंग फॉर यू। सोन, यस, ये इंसान जो भी है ना ये बहुत जल्द आपसे कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, और इनको यही महसूस होता है कि जब तक आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे ना तभी जाके चीज़ें सॉर्ट आउट भी नहीं होंगी, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ द मेन की फॉर एनी कनेक्शन और फॉर एनी सक्सेसफुल रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और गुड कम्युनिकेशन और हेल्थी कम्युनिकेशन। वी हैव इट्स अ फादर वॉन्ट्स, माई फादर इज़ अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन माई बिहेवियर नाउ एज एन अडल्ट, आई हैव चैलेंजेस विद कनेक्टिंग टू द डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी विद इन मी एंड इटर्नली। कुछ लोगों के पास उनकी कोई फादर को लेकर वॉन्ट्स हो सकते हैं, मे बी ये इनका सिंगल पेरेंट रहे हैं, इनकी मदर के साथ इनका टाइम गुजरा है, या फिर इनके फादर काफ़ी टॉक्सिक हो सकते हैं रहे हैं, जिसने उनके ऊपर एक बैड जो है इन्फ्लुएंस डाला है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इंसान को समझ नहीं आ रही कि किस तरह से रिश्ता बनाए, चीज़ों को किस तरह मैस्कुलिनली हैंडल करना है, या किस तरह से चीज़ों को एक तरह से स्ट्रॉन्गली पावर लेकर एक जिसको बोलते हैं प्रेसिस्टेंसी के साथ या फिर कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ों को कैसे लेकर चलना है, वो कहीं ना कहीं इस इंसान के फादर के वोन्स की वजह से है, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है। जैसे आई फील कि इस एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, बट आई थिंक ये इंसान जो भी है ना इसके फादर ने हो सकता है इसकी मदर के साथ चीज़ें ठीक नहीं कहीं सेटल डाउन की, या इनके साथ ट्रीटमेंट नहीं किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज अ मैस्कुलिन एनर्जी में रखते हुए नहीं निभाया, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर भी उन चीज़ों को लेकर एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आ चुका है, या फिर किसी तरह से कुछ चीज़ें अनहील्ड रह गई हैं, तो इसी वजह से चीज़ें आपके बीच में हो सकता है ख़राब हुई हैं तो हुई हैं। स्पेशली अगर ये पर्सन लाइक
मेल हैं तो मैं उनकी बात करूँगी। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डिवाइन एनर्जी को लेकर ना वो चीज़ों की कमी है कि किस तरह एक मैन कैसा मैन होता है और उसका क्या मतलब, उसको क्यों मैन कहा जाता है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर थोड़ी सी कमी रही है। बट अब टाइम के साथ साथ कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं। बिकॉज डिवाइन मैस्कुलिन इट मीन्स कि आपको अपनी पावर में आके, स्ट्रेंथ में आके चीज़ों को खुद हैंडल करना है, एक स्ट्रॉन्गली और एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिबिलिटी के साथ, मेच्योरिटी के साथ। वी हैव इट्स अ लॉस्ट, ये पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा जो है ना आपको खो के आपके बिना नहीं रह पा रहे, और इनको लगता है कि आपको खोने के बाद खुद भी खोए हुए हैं। यस इनका अपना आप भी इनको याद नहीं आ रहा कुछ लोगों को, बिकॉज ये ऑब्वियसली परेशान है। दैट्स वाई वी हैव इट्स आई एम अ सिंगल। ये पर्सन इस टाइम टोटली सिंगल है, बिकॉज स्टिल आपके साथ अटैचमेंट फील करते हैं और किसी और के साथ अटैच नहीं होना चाहते। यस एंड इनको ऐसे लगता है कि अभी किसी और रिलेशनशिप के लिए रेडी भी नहीं है और ना ही किसी और के साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। अगर आप में से कुछ लोगों को लगता है कि ये इंसान की लाइफ में कोई और है या फिर ये इंसान का किसी और के साथ कोई रिलेशन चल रहा है, बट ये जनरल एनर्जी है, मैं जनरल की बात कर रही हूँ, मैं स्पेसिफिकली किसी पर्सन के नेम को लेकर यहाँ पे नहीं रीडिंग कर रही, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके पर्सन के नेम के साथ रीडिंग मिले तो आपको उसके लिए पर्सनल बुकिंग लेनी पड़ेगी। आप किसी भी टैरो कार्ड रीडर से ही, किसी भी लाइक कंसल्टेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट ये किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए इस टाइम रेडी नहीं है और ना ही किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, बिकॉज इस टाइम ये पर्सन टोटली खोए हुए हैं अपनी लाइफ में। इनको समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है, बट आपसे कॉन्टैक्ट बहुत जल्दी करना चाहते हैं बिकॉज ये आपके बिना नहीं रह पा रहे। ऑब्वियसली यहाँ पे माफ़ी आ रही है, फिर माफ़ी मांगना चाहते हैं। फॉरगिवनेस आपका फर्स्ट कार्ड भी है। यस वी हैव लेट्स गो ऑफ द पास्ट। या ये पास्ट से निकलना चाहते हैं, पास्ट को रिलीज़ कर देना चाहते हैं, चीज़ों को दोबारा पिछले टाइम में नहीं ये पर्सन जाना चाहते। यस बिकॉज इनको फील होता है कि अगर ये पास्ट पे रहेंगे ना तो फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो फ्यूचर को आगे ये पर्सन ऑब्वियसली बनाना चाहते हैं आपके साथ। और ये पर्सन आपको जो भी इन्होंने हर्ट किया या जो पेन की ये पर्सन कॉज बने हैं, वो उसकी वजह से दे आर फील सो सॉरी फॉर यू, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप ऐसा पेन अपनी लाइफ में बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते हो, जो इनकी वजह से कोई ना कोई आपको पेन मिली है। तो इसीलिए चीज़ों को पास्ट के लेट गो करके आगे फ्यूचर को एक ब्राइट और एक अच्छा आपके साथ जो है ना वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब मैं देखूंगी इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ पेंटिकल्स। माफ़ी दिख रही है अगेन यहाँ पे बैक टू बैक, आई डोंट नो व्हाई बट इट्स अपोलॉजी। यस कोई ना कोई विदा ऐसा लग रहा है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स कुछ ना कुछ एक तो स्टेबल कुछ आपको ऑफर करेंगे ये पर्सन, तो आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये आपको कुछ स्टेबल कुछ सॉलिड ऑफ़र करेंगे, बट विद एन अपॉलॉजी एंड विद एन सॉरी फॉरगिवनेस। आपको मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल पे कह सकते हैं, या फिर कुछ लोग फिजिकली मूव लेंगे। मे बी ये किसी तरह से आपसे मिल भी सकते हैं, सबकी बात नहीं कर रही कुछ लोग, बट डेफिनेटली दे विल से डू यू सॉरी, बिकॉज ये काफ़ी सॉरी फील कर रहे हैं। बिकॉज इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आप लोगों के साथ कुछ गलत करके, आपको पेन दे के, आपको हर्ट दे के। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ पेंटिकल्स। या चीज़ों को दिख रहा है कि ये बैलेंस करेंगे, एक इक्वल गिव एंड टेक, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल लव, जनरसिटी के साथ, काइंडनेस के साथ ये बैलेंस बनाएंगे इस कनेक्शन का। जो चीज़ें बैलेंस आउट नहीं रही पास्ट में या बैलेंस नहीं बना पाए, आगे आने वाले टाइम में नेक्स्ट मूव में दिख रहा है ये हारमोनी क्रिएट करेंगे और चीज़ों को बैलेंस आउट करेंगे आप लोगों के साथ। यस विद द लवर्स अट्रैक्शन दिख रही है इस इंसान की, एंड ऑल्सो पार्टनरशिप भी दिख रही है, आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे। यस दे विल डेफिनेटली एक्सप्रेस यू देयर लव, देयर फीलिंग्स, एक इंटीमेट कनेक्शन बनाएंगे आपके साथ और चीज़ों को बैलेंस करेंगे। आपकी तरफ कितनी अट्रैक्शन है, कितना ये इंसान आपको लेकर रोमांटिकली सीरियस है, दे विल शो यू। यस बट कुछ ना कुछ जो टॉक्सिसिटी रही है पास्ट में उसको रिलीज़ करेगा ये इंसान। यस और सोच समझ के चीज़ों को जो है ना आपके साथ एक तरह से बैलेंस आउट करने की एनर्जी दिख रही है। सो 6 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 666 सोलमेट की एनर्जी है यहाँ पे, बट टॉक्सिसिटी रही है कनेक्शन में, बट अभी की एनर्जी में सोलमेट की एनर्जी है। टोरस विर्गो कैप्रिकॉर्न है एंड जेमिनी की एनर्जी है। सो दिस इज योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।